हेलो फ्रेंड्स, चांद रात को चांदनी मिली। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रानिया, संभालो खुद को। मामू ने गाड़ी चलाते हुए इसे फिक्रमंदी से देखकर कहा तो वो रोते हुए आंसू पोंछने लगी। क्या हुआ है अम्मा को? वो ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? आप मुझे बताते क्यों नहीं हैं? जिस लड़की के सर पे बाप भाई मौजूद ना हो, इसकी बीमार माँ को इसकी फिक्र तो होती ही है। इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएंगी, मामू ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। इसे असल बात बताकर मजीद हल्कान और परेशान नहीं करना चाहता था। फिर इसी शाम असर के बाद रानिया और मामून का निकाह अस्पताल के इस प्राइवेट रूम में हो गया, जिसमें मजीद मामू, इनका बेटा हमीद और मामून के दो करीबी दोस्त यासिर और सलमान बतौर गवाह शरीक हुए। रजिया बेगम ने खुशी से रानिया और मामून का माथा चूम लिया। मेहमानों को मिठाई और चाय पेश की गई। सभी इन्हें मुबारकबाद देने लगे और फिर बाद में चले गए। मामून सफेद शर्ट और ब्राउन रंग के पैंट कोट में बलबूस था और रानिया मैरून का मदद कामदार झलवार कमीज, दुपट्टे में मैचिंग चूड़ियां और मेहंदी से सजे हाथों से गजरे पहने बेहद दिलनशीन लग रही थी। मामून ने इसकी और अपनी कई तस्वीर खींची थी। रानिया कुदरत के इस खेल पर हैरान और परेशान बैठी थी कि जिस शख्स से वो नफरत करती थी, जिसकी मोहब्बत को रोज अव्वल से ठुकराती आई थी, इस तकदीर ने, हालात की संगीनगी और मजबूरी ने इसी शख्स को इसकी जिंदगी का साथी बना ले डाला, जुमला हकूक का मालिक बना दिया है। वो इसका मरहला से गुजरने के बाद खाली दिल और खाली आंखों के साथ सर झुकाए बैठी थी और मामून इसे बहुत प्यार से देख रहा था। वो पूरी यकीन था कि वो अपनी मोहब्बत से रानिया की नफरत और बेरुखी को ख़त्म कर देगा और इसकी मोहब्बत का नसीब ज़रूर बन जाएगा। रानिया बेटी, मामून इधर आओ, चलो मेरे पास। रजिया बेगम ने दोनों को अपने पास बुलाया तो वो इनके सामने दाएं बाएं आ बैठे। रजिया बेगम ने दोनों के हाथ पकड़ लिया और रानिया से कहने लगी, रानिया बेटी, मामून इस चौदहवीं की चांद को खुश रखना। बेटी, ये बहुत मोहब्बत करने वाला बच्चा है, इसकी कदर करना। कितनी प्यारी बात कही है खाला जान ने, अपनी गिरा से बांध लो रानिया। मामून ने शौक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा तो इसने गुस्से से मुंह फेर लिया। देख लीजिए खाला जान, आपके सामने ही ये मुझसे मुंह फेर रही है, बाद में पीछे ना जाने क्या करेगी। मामून ने मासूम सा शिकवा किया। रानिया, तुम सुना मैंने क्या कहा है अभी? रजिया बेगम ने इससे कहा। अम्मा, कुछ नहीं होता आपके इस चांद को। एकदम से शिकायतें लगानी शुरू कर दी हैं। रानिया ने गुस्से से मामून को देखकर कहा तो वो हंस पड़ा। रानिया बेटी, ये तो प्यार है, मैं कह रहा है एक दूसरे की कदर करना। मैं बहुत खुश हूँ आज। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है, इत्मीनान है कि मैं अपनी बेटी का हाथ एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाले शख्स के हाथ में दे दिया है। अल्लाह तुम दोनों को इस दूसरे की राहत और मसरत का बाइस बनाए, सदा शाबाद आबाद रखे मेरे बच्चों को। रजिया बेगम ने रानिया का हाथ मामून के हाथ में देते हुए दिल से दुआ दी। आमीन, मामून ने दिल से कहा और रानिया का हाथ मजबूती से थाम लिया, जो इसने बमुश्किल छुड़ाया और रुख फेर कर वहाँ से उठ गई। मामून को हंसी आ गई। मामून बेटा, मेरे पास नर्स मौजूद होगी, तुम रानिया को घर ले जाओ, सुबह आ जाना। रजिया बेगम ने जाने किस ख्याल से इसे देखते हुए कहा तो रानिया चटपटा गई। वो तो पहले ही इतना बेबाक था, अब तो निकाह हो गया है, भला अब वो कैसे बाजा रह सकता है अपनी मोहब्बत के अमली इजहार से। अम्मा, मैं आपके पास रहूंगी, रानिया ने फौरन कहा। आज नहीं, आज रात तुम्हें मामून के साथ रहना है, अपने शौहर के पास जाओ। शाबाश। रजिया बेगम का लहजा और जुमला मानी खेज था, वो बलिश हो गई। मामून मुस्कुराते हुए शौक नजरों से इसे देख रहा था। मगर अम्मा, रानी, अपनी अम्मा की बात मानने का वादा किया था तूने, इतनी जल्दी भूल गई है? रजिया बेगम ने याद दिलाया। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी, इसने हार मानते हुए कहा। खुश रह मेरी बच्ची, सारा सदा सुहागन रहे। रजिया बेगम ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूम ली और वो मामून के साथ बाहर निकल आई। मामून बहुत खुश था। इसे यकीन ना रहा था कि उसकी मोहब्बत मिल गई है। इसके बराबर अपनी तमाम तर रहनाइयों के साथ बरा जमा है। इसने रास्ते से होटल से खाना पैक करवाया और अमजद हाउस आ गए दोनों। रानिया को इस वक्त भाई और बाप बेतरह याद आ रहे थे। वो कुदरत के सितम ज़रफ़ी पर अशक बहा रही थी। इसकी शादी कैसे हालात में हुई थी, और वो भी इस शख्स के साथ जिसे वो इनकार कर चुकी थी। वो जितनी नाखुश थी, मामून इतना ही खुश था। आप रात यहीं रहेंगी क्या? रानिया ने अपने साथ आते देखकर पूछा। जाहिर है ये हमारी शादी की पहली रात है, जो शौहर को अपनी बीवी के साथ गुजारनी चाहिए। खालिदा ने कुछ सोचकर ही तुम्हें मेरे साथ भेजा है ना? लेकिन जानो रानिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई है। वो शौक व शरीर लहजे में जवाब देता इसके करीब आ गया। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, वो बेरहमी से बोली। तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है। मैं आपकी मर्जी और मोहब्बत हो सकती हूँ, लेकिन आप मेरी मर्जी और मोहब्बत नहीं हैं। आप सिर्फ मेरी अम्मा की वसीयत और ख्वाहिश हैं, बस। रानी ने संगदिली से इसकी जज्बात का खून करते हुए कहा। इधर आओ, ज़रा देखो तो सही, तुम्हारे सीने में दिल की जगह कहीं पत्थर तो नहीं जुड़ा हुआ?
मामू ने इसे बाजू से पकड़कर करीब करते हुए कहा और इसके दिल पर हाथ रख दिया तो बुरी तरह चटपटा गई। क्या है? वो इसका हाथ हटाने की कोशिश में बच्चों की तरह चिढ़कर बोली तो मुस्कुराते हुए गुनगुनाया, प्यार है, यही प्यार है। लेकिन मुझे कोई प्यार नहीं है आपसे। वो इसका हाथ झटककर गुस्से से बोली तो हो जाएगा मेरी जान, तुम्हारा ये दिल जो नफरत से भरा है ना, एक दिन मामून जिया की मोहब्बत और चाहत से, इसके प्यार से भरा होगा और तुम इसके साथ इसके करीब की तमन्ना बेकरार होने लगोगी। वो इसके कानों में प्यार भरी बातें किस यकीन से कह रहा था। इसने हैरत से इसका वजिया चेहरा देखा। तुमको आता है प्यार पे गुस्सा? मुझको गुस्से पे प्यार आता है। बैठ जाओ। मामू ने मुस्कुराते हुए इसे बेड के किनारे पर बिठा दिया और खुद भी इसके साथ ही बैठ गया और अपने कोट की जेब में से सोने के 2 कंगन निकालकर इसके दाएं हाथ में पहना दिए। ये तुम्हारी रोनमाई का तोहफा है। तुम असली दुल्हन की तरह तैयार तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा ये सादा सा रूप भी बहुत दिलनशीन है। मेरे नाम की मेहंदी का रंग कितना गहरा और सुर्ख है ना रानिया, जो मेरे प्यार की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। आई लव यू रानिया, आई रियली लव यू। मामू ने बेखुदी के आलिम में कहता हुआ इसकी मेहंदी से रचे हाथों को सूंघ रहा था। आप जाएं यहाँ से, रानिया खड़ी होकर बोली। आज की रात तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऊपर मेरे कमरे में मेरे सलवार सूट होंगे, वार्डरोब में एक निकाल कर ला दो, मैं कपड़े चेंज करके यहीं सो जाऊंगा। वो इसकी बेहसी पर भी मुस्कुराते हुए कह रहा था। खुद ही जाकर ले आए, मैं इतनी रात को अंधेरे में ऊपर नहीं जाऊंगी। रानिया ने फौरन जवाब दिया तो वो हंस पड़ा। अभी तो तुम मुझे यहाँ से जाने का कह रही थी और अब खुद को अपने घर के हिस्से में जाते ही डर रही हो। आपको क्या तकलीफ है? वो झुलझुलाकर बोली। मुझे तकलीफ ये है कि तुम इतनी हसीन रात ज़ाया कर रही हो। कितने ख्वाब देखे थे मैंने। इस रात को देखो, बाहर चांद निकला हुआ है सारी दुनिया के लिए और अंदर ये चांद सिर्फ मेरे लिए निकला है। तुम्हें अपनी चांदनी में नहलाना चाहता हूँ और तुम। वो कहते कहते खामोश हो गया और हसरत और यास से इसके चेहरे को तकने लगा। वो चटपटा गई और नजर चुरा के कमरे से बाहर निकल आई। वो जो खाना लाया था रानिया ने बर्तनों में निकाल कर ट्रे में सजाया और अपने कमरे में ले गई, जहाँ मामून बरा जमा था। रानिया ने ट्रे मेज पर रख दी। खाना लीजिए, तुम भी मेरे साथ बैठकर खाओ। मुझे भूख नहीं है, खाने की भूख भी नहीं है। मामून का जुमला और लहजा मायना खेज था। वो शर्म से टिकट कर रह गई और कमरे से बाहर निकल आई। रानिया, ऐसा मत करो वरना मेरे साथ तुम खुद को भी अजब में मुब्तला किए रखोगी। मामू ने ऐसे कहा जैसे इसके सामने मौजूद हो और फिर भी देरी से खाना खाने लगा। रानिया रजिया बेगम के कमरे में सोने के लिए आ गई थी, मगर इसे एक पल भी को नींद नहीं आई थी। वह अजदे के लिए, अम्मा और अब्बा के लिए दुआ रो रही थी। मामून की मोहब्बत की इसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। इसने बदगुमानियों और नफरतों को जाले अपने इर्द गिर्द बन लिए थे, जहाँ मामून की बेलूस मोहब्बत बेरिया में फंस कर उलझ कर रह गई थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो तैयार होकर किचन में आ गई। रजिया बेगम के लिए दलिया और चाय बनाकर फ्लास्क में डाला। खुद सब हस्बे मामूल दूध का एक गिलास नीम गर्म करके पिया और मामून के लिए इसका मरऊब नाश्ता पराठा और फ्राई अंडा बनाकर चाय के साथ ट्रे में रखकर इसके कमरे में ले आई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल संवार रहा था। रानिया ट्रे मेज पर रखकर जाने लगी तो मामून ने कहा, तुमने नाश्ता कर लिया रानिया? जी, मैंने दूध का गिलास पी लिया है। दूध के एक गिलास से भूख नहीं मिटेगी। आओ बैठ कर नाश्ता करो। तुमने रात भी खाना नहीं खाया था। मैं अपनी सेहत खराब करके तुम अम्मा का ख्याल कैसे रख पाओगी? मुझे भूख नहीं होगी तो मैं खाना खा लूंगी। आप मेरी फिक्र ना करें। तुम्हारी फिक्र अब मुझी को करनी है। बैठो, शाबाश, बिस्मिल्लाह करो। खाने पीने का मामले में तुम्हारी कोई मर्जी नहीं सुनूंगा। लो, मुंह खोलो। मामू ने इसे कंधों से पकड़कर बैठ के किनारे पर बैठा दिया और जबरदस्ती निवाला बनाकर इसके मुंह में दे दिया। वो जाने क्यों रोने लगी। मामून ने इसकी आंचल से इसके आंसू साफ किए। ये आंसू बहुत कीमती हैं रानिया, नहीं बचा कर रखो। अभी इन्हें बहाने का वक्त नहीं आया। क्या मतलब? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? बताएं ना अम्मा को क्या हुआ है। वो इसका चेहरा देखते हुए खौफजदा लहजे में बोली। आराम से नाश्ता करो, फिर अस्पताल अम्मा का नाश्ता लेकर भी जाना है। और तुम क्या सारी रात जागती रही हो? मामून ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए इसकी आंखों में बचे सुर्ख लकीरों के जाल के बगौर देखते हुए पूछा। जी, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना तुम्हारे जागने का। मामून का मायना खैर जुमला इसे हया अमेज खौफ में मुब्तला कर गया। मैं खालिजान से तुम्हारी शिकायत करूंगा कि आपने अपनी बेटी को मेरे साथ रुखसत कर दिया था, लेकिन आपकी बेटी तो मुझे अपने करीब ही नहीं बैठने देती। और वो शरीक लहजे में बोला। ये बात आप अम्मा से कहेंगे? रानिया ने शर्म से पानी पानी होकर कहा। बिल्कुल, इसने पराठे और अंडे से इंसाफ करते हुए कहा। शर्म करें? मैं अभी अगर तुम्हारी तरह शर्म ही करता रहा ना तो बे औलाद रह जाऊंगा। मेरा खानदान, मेरी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? वो मजीद शरीर हुआ था। फजूल बातें करने के अलावा भी कुछ आता है आपको? वो गुस्से और शर्म से खड़ी हो गई और तेज लहजे में बोली।
آتا ہے، بہت کچھ آتا ہے، تم اگر پاس آنے کی اجازت دو تو میں عملی ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ مامون نے اسے کے غصے اور حیا سے لال ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، غصے سے جواب دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مامون کا شوق و شریر کہکا اسے مزید تپا گیا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال پہنچی تو رضیہ بیگم ان کی منتظر تھیں۔ انہیں دیکھ کر خوشی سے مسکرا دی۔ رانیہ نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر مامون کو دیکھا اور وہ پھر نگاہ جھکا لی۔ مامون نے اس کی خاموشی دیکھ کر انہیں جواب دیا، خالہ جان یہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے کیا؟ رضیہ بیگم کے ساتھ رانیہ نے بھی بوکھلا کر اسے دیکھا۔ جی ہاں، یہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ خوش ہے۔ مامون نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی اور رانیہ کی جان میں جان آ گئی۔ رضیہ بیگم بھی خوش ہوئیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب میں سکون سے مر سکوں گی۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، تندرست رکھے۔ رضیہ بیگم نے دل سے انہیں دعا دی۔ مامون نے اس بار بھی دل سے آمین کہا تھا۔ تم نے اپنی اماں کی وصیت اور خواہش پر مجھ سے یہ پیپر میرج کر لی ہے اور چند روز ان کے سامنے اس شادی سے خوش ہونے کی ایکٹنگ تو تمہیں کرنا ہی ہوگی، ورنہ انہیں تمہارے محفوظ مستقبل کی فکر پریشان کر رکھے گی۔ مامون نے کمرے سے باہر آ کر رانیہ سے نہایت ہی سنجیدگی لہجے میں کہا اور رضیہ بیگم کے کسی کام سے چلا گیا۔ چند روز رانیہ اس لفظ پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ رضیہ بیگم کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، وہ تو بس رانیہ کی شادی کی خوشی میں خود کو سنبھالے ہوئے رکھی تھیں۔ رضیہ بیگم نے وکیل کے ذریعے اپنی وصیت لکھوائی تھی۔ امجد ہاؤس رضیہ بیگم کے نام تھا، جو انہوں نے قانونی طور پر رانیہ کے نام کر دیا تھا، اور امجد علی مرحوم کا جنرل اسٹور بھیج کر اس کی رقم رانیہ کے بینک میں جمع کرانے کی قانونی طور پر وصیت کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رانیہ اپنے سسرال خالی ہاتھ جائے۔ 7 مرلے کا 2 منزلہ مکان اور جنرل اسٹور کی قیمت بھی تھی۔ مامون جیسے امیر گھر کی داماد کے لیے مامون کو رانیہ کی جائیداد سے کوئی غرض نہیں تھا۔ رضیہ بیگم کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ ان کی قانونی وارث تھی، اس لیے یہ پراپرٹی رانیہ کو ہی ملنا تھی۔ امجد کی نافرمانی اور بے رخی کی بدولت اسے جائیداد میں سے کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت دولت مند بن گیا تھا۔ اس نے تو ماں باپ سے اور بہن سے ہر تعلق اور رابطہ توڑ لیا تھا، اس لیے رضیہ بیگم نے اسے مختصر جائیداد میں سے حصہ دینا بھی نہیں سمجھا تھا۔ مجید ماموں اور حمید نے رخسانہ بیگم مجید کو رانیہ مامون کے نکاح کی اطلاع دی تھی، جسے سن کر پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، اور جب دونوں نے رانیہ کا نکاح میں بطور گواہ شریک ہونے کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئیں، کیونکہ اب وہ رانیہ کو اپنی بہو بنا کر گھر اور جنرل اسٹور اپنے کرانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ پل پل نئی نئی سازشیں ان کے دماغ میں بنتی رہتی تھیں۔ اپنی اس سازش کی ناکامی پر وہ تلملا رہی تھی، سیدھی ہسپتال جا پہنچی۔ تھینک یو فرینڈز، نیکسٹ ایپیسوڈ سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔